नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में स्वागत है। पूर्व की क्लास में अपन ने तिङन्त प्रकरण भू धातु के अंतर्गत भू धातु लट लकार के अंतर्गत जो है प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन पढ़ लिए थे। आज की क्लास में हम मध्यम पुरुष भू धातु लट लकार का मध्यम पुरुष जिसके एक वचन, द्विवचन, बहुवचन इसकी सिद्धि करेंगे, जिसमें मध्यम पुरुष का एक वचन है भवसी। भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के अंतर्गत भवसी रूप बनता है। भू धातु लट लकार वर्तमाने लट से भू धातु से लट लकार किया जाता है। वर्तमाने लट ये सूत्र लगेगा। लट लकार में हमेशा जो है इसी सूत्र का प्रयोग होगा। वर्तमाने लट से भू धातु से लट लकार किया, फिर भू धातु के आगे तिप तस जी इस प्रत्यय से मध्यम पुरुष के एक वचन में शिप प्रत्यय हुआ। शिप प्रत्यय करने के बाद जो प है, शिप का प हलंत है, इसकी हलंत्यम से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप कर देने पर भू प्लस सी यह स्थिति बनती है। अब जो है कर्तरी शप एक सूत्र है, इससे धातु और प्रत्यय के बीच में शप का विकिरण होता है। तो भू प्लस शप और सी शप प्रत्यय का आगम होता है धातु और प्रत्यय के बीच में। शप के जो प है अनुबंध करने पर जो है इसका ए शेष रहता है। प की हलंत्यम से इत संज्ञा कर देते और श की लशक व तदिते सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप करने पर ए शेष बनता है। तो भू ऐसी यह स्थिति बनती है। फिर जो सूत्र आता है भू के ऊ को ओ करने का, उसका नाम है सार धातुक आर धातुकयो। इस सूत्र से जो है ऊ को गुण ओ हो जाता है। सार धातुक आर धातुकयो सूत्र से ऊ को गुण ओ हो जाता है। तो स्थिति बनती है भू प्लस ए प्लस सी। अब जो है ओ को एचो अवायव इस सूत्र से ओ को अव आदेश हो जाता है। तो ओ के स्थान पर भ व अ सी यह बनता है। जो कर्तरी शब्द वाला जो अ है इस व में जुड़ जाता है और भवसी यह रूप बनता है। इस प्रकार हमने तिङन्त प्रकरण भू धातु के अंतर्गत लट लकार वर्तमान काल का मध्यम पुरुष का एक वचन इसकी सिद्धि की है। और जो दूसरा है इसका मध्यम पुरुष का द्विवचन, इसमें बनता है भवथः। विसर्ग लगती है, भवथः विसर्ग लगती है इसमें। तो इसकी सिद्धि देखते हैं अपन। ये इसमें भी वही सूत्र लगेगा। भू धातु लट लकार, इसमें बताना पड़ेगा अपन को कि कौन सी धातु है। भू धातु है, लकार कौन सा है, लट लकार है, पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष है, और वचन कौन सा है, द्विवचन है। ये चीज़ें प्रथम में लिख देनी है कि भू धातु है, लट लकार वर्तमान काल है, मध्यम पुरुष है और मध्यम पुरुष का भी द्विवचन है। इसके बाद भू धातु से लट लकार वर्तमान लट से लट लकार वर्तमान काल में लट का आगम हुआ, भू लट। फिर यहाँ पे वर्तमाने तिप तस जी सूत्र से मध्यम पुरुष द्विवचन में वस प्रत्यय का प्रयोग किया गया। वस प्रत्यय के बाद जो है अगली स्थिति आती है भू प्लस, इसमें जो है थस प्रत्यय तिप तस जी मिप वस मस, ये स्थिति वस प्रत्यय आता है। इसमें वस के स्थान पे जो है तिप तस जी सिप थस थ मिप वस मस। तिप तस जी
सिप थस तिप तस जी सिप थस थ। तो यहाँ पे थस के जो सह था उस सह का रुत्व विसर्ग कर दिया। अब बना भू प्लस थ, यह स्थिति बनी। खरवासा ने विसर्जनीय से विसर्ग हो गया और थस के सकार का रुत्व विसर्ग कर दिया। तो स्थिति बनी भू और थ और उसके भी क्या बना, विसर्ग हो गया स के स्थान पे। इसलिए अब स्थिति बनी भू प्लस थ। अब जो है कर्तरी शब्द धातु से शप प्रत्यय का प्रयोग होगा और शप प्रत्यय जो है धातु और प्रत्यय के बीच में शप का विकिरण आएगा, भू प्लस सप और थ। इसके बाद इसका अनुबंध लोप कर देंगे शप का। पैस की हलंत्यम से संज्ञा स की लशक तद्धिते, ऐसे करके अनुबंध लोप करने पर सीधा ये भी कर सकते हैं। और अलग अलग बार बार अपन ये सूत्र नहीं बोलेंगे कि पै की हलंत्यम से स की लशक चित्र से संज्ञा तस्य लोप, ऐसा न करके अनुबंध लोप भी कह सकते हैं ताकि उसे ये ऐसे रह जाएगा शब्द का है। फिर भू के ऊ को ओ करेंगे कौन से सूत्र से, सार धातुक आर धातु कयो। इस सूत्र से भू के ऊ को ओ करने पर गुण करने, फिर गुण करने पर भू हो गया, भू अथह, यह स्थिति बनी। फिर भू के ओ को अव आदेश करेंगे कौन से सूत्र से, एचो अय वायाव। इस सूत्र से ओ को अव आदेश करने पर जो है भ व थ, यह बना। ये ए जो है शब्द का जो ए है ये व में मिल जाएगा और भव थ रूप बन जाएगा। या एचो अय वाव से ओ को अव आदेश कर देंगे तो भव ऐसा रूप बनेगा और फिर ये थ इसके साथ जो संयुक्त हो जाएगा भवतः रूप बनेगा। इस प्रकार ये जो है मध्यम पुरुष का द्विवचन इसकी सिद्धि हुई। आगे जो है ये है भवथ, भवथ। इसमें विसर्ग नहीं लगेगा क्योंकि इसमें प्रत्यय ही ऐसे आएगा जिसमें विसर्ग की जरूरत नहीं रहती है। तो अपन वापस वही स्थिति लाएंगे कि कौन सी धातु है, भू धातु है, लकार कौन सा है, लट लकार है, पुरुष कौन सा है, मध्यम पुरुष है, और वचन कौन सा है, बहुवचन है। अब इसी प्रकार वही स्थिति से चलेंगे। भू प्लस लट लकार वर्तमान सूत्र से भू धातु के आगे लट लकार किया। फिर इसमें जो दूसरा सूत्र है तिप तस्जी सिप थस्थ मिप वस मस, तो इसमें तब तिप तस्जी, इस सूत्र से मध्यम पुरुष बहुवचन में थ प्रत्यय का प्रयोग आएगा। ये पहले क्या आया था, थस आया, अब इसमें क्या आएगा, थ आएगा। तो भू प्लस सप और थ। कर्तरी शब्द सूत्र से धातु और प्रत्यय के बीच में शब्द का विकरण आएगा और फिर इसका अनुबंध लोप कर देंगे। क्या शेष रहेगा, ए शेष रह जाएगा। स्थिति क्या बनी, भू अ और थ। अब भू के ऊ को जो है कौन से सूत्र से करेंगे, गुण। भू के ऊ को गुण ओ हो गया तो भो हो गया। सार धातु कार धातु के यो सूत्र से भू के ऊ को गुण प्राप्त, गुण हो जाएगा। फिर एचो अय वाया वह सूत्र से ओ को अव आदेश करेंगे, एचो अय वाया वह, इस सूत्र से अव आदेश हो जाएगा। तो भ व अ थ भवत, ये रूप सिद्ध हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और जहाँ भी तकलीफ़ है आपको कमेंट्स में मुझे बताएं ताकि मैं उस कमी को दूर करने का प्रयास करूँगी। अगला जो है इसका भवा भवामी, भू धातु वापस वही स्थिति लाएंगे। भू धातु लट लकार, उत्तम पुरुष, पुरुष कौन सा, उत्तम, और वचन कौन सा है, एक वचन। भू धातु के आगे भू धातु करने के बाद भू प्लस लट, वर्तमान लट सूत्र से भू धातु के आगे लट लकार किया। फिर इसमें भू प्लस मिप, मिप प्रत्यय आएगा इसमें, तिप तस्जी सिप थस्थ मिप वसमस। तो इसके अकॉर्डिंग जो है मध्यम उत्तम पुरुष का एक वचन में मिप प्रत्यय आएगा। उत्तम पुरुष
एक वचन में मिप प्रत्यय का प्रयोग हुआ। फिर भू प्लस मी, पै की जो लास्ट में और हलंत है, इसकी हलंत्यम इस सूत्र से इत संज्ञा और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। भू प्लस मी, ये स्थिति बनेगी। भू और मी के बाद फिर एक सूत्र लगेगा। कौन सा लगेगा? मैंने बताया था पहले, कर्तरी शप। कर्तरी शप इस सूत्र से धातु और प्रत्यय के बीच में, धातु कौन सी है? भू, और प्रत्यय कौन सा है? मी। इन दोनों के बीच में कौन सा प्रत्यय आएगा? शप प्रत्यय विकिरण लगेगा इसमें। ये विकिरण, शप विकिरण लगा। फिर शप का जो अनुबंध लोप करने पर, अनुबंध लोप करेंगे, शेष रह जाएगा। स्थिति क्या बनेगी? भू ए मी, भू ए मी, ये अनुबंध लोप करने पर बना। फिर अब हम सार धातुक आर धातुकयों से भू के ऊ को गुण ओ हो जाएगा, तो भ भो बन जाएगा। इसमें भो बना। फिर इस एचो अवायव सूत्र लगेगा। एचो अवायव सूत्र कहता है कि ओ को अवादेश हो जाता है। एचो अवायव सूत्र से ओ को अवादेश हो जाता है। क्या स्थिति बनती है? भव ए मी, भव ए मी हो गया ना। अब यहाँ पे एक सूत्र नया लगेगा जिसका नाम है अतो दीर्घो यई। अतो दीर्घो यई, अर्थात एकार को दीर्घ हो जाता है, अर्थात ए को आ हो जाएगा इस सूत्र से। तो इस भ के व को, व में जो स्थित ए है उसको आ हो जाएगा। तो क्या बनेगा? भवामी, भवामी, और संयुक्त करने पर जो है भवामी, यह रूप सिद्ध होता है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। सूत्रों को एक बार पढ़ लीजिए, इसमें वही सूत्र बार बार काम आ रहे हैं जो पहले आए हैं। जैसे कर्तरी शप है, सार धातु कार धातु कयो और एचो अवाय, ये हमेशा लगेंगे क्योंकि ये भू को अव बनाते हैं। इसलिए जो कर्तरी शब्द से शप विकिरण निकलता है, सार धातु का अर्ध धातु के से गुण होता है और गुण ओ को अवादेश हो जाता है एचो अवाय से। इसलिए इसमें जो है ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर अगला जो है भवावह, ये है उत्तम पुरुष भवावह। भवावह है जो है भवामी के बाद आएगा भवावह। हाँ, भवावह भू धातु लट लकार उत्तम पुरुष का द्विवचन। स्थिति सबसे पहले अपन को लिखनी पड़ेगी। इसमें धातु कौन सी है? भू है। लकार कौन सा है? लट लकार है। पुरुष कौन सा है? उत्तम पुरुष है। और वचन कौन सा है? द्विवचन है। इसके बाद हम चलेंगे, सूत्र पहला कौन सा आएगा? वर्तमान से वर्तमाने लट, ये बहुत इजी सूत्र है। वर्तमाने लट, वर्तमाने लट से भू धातु से लट लकार किया तो भू लट, ये स्थिति बनी। फिर इसमें प्रत्यय लगाएंगे अपन तिप तस जी, तिप तस जी, सिप थस थ, मिप वस मस, तो मिप लग गया। और अब इसमें कौन सा लगेगा? वस लगेगा। तो उत्तम पुरुष द्विवचन में वस प्रत्यय लगेगा। वस में स को जो है ऋतु विसर्ग हो जाएगा। खरवसानयो विसर्जनीय से और सस जुसुरो से रू और ऊ को उपदेशे अजनानु से इत संज्ञा तस्य लोप से लोप हो जाएगा और स को विसर्ग हो जाएगा। तो ये लंबी प्रक्रिया न करके अपन ये भी लिख सकते हैं, खरवसानयो विसर्जनीय से से वस को सकार का ऋतु विसर्ग कर दिया। ऋतु विसर्ग करने से भी वही काम हो जाता है। तो भू वह ये जो है दोनों डॉट लग रहे हैं ना, ये होना हुआ ऋतु विसर्ग करने से। तो भू वह ये स्थिति बनी। फिर इसमें वापस वही सूत्र लगेंगे। शप प्रत्यय कौन से सूत्र से आता है? कर्तरी शप। कर्तरी शप से शप प्रत्यय का प्रयोग, शप प्रत्यय का विकिरण हुआ भू धातु और प्रत्यय के बीच में, और अनुबंध लोप करने पर शप से शेष रह गया। भू अ व ये स्थिति बनी। फिर वापस वही सूत्र लगेंगे। सार धातु का आर धातु कयो से भू धातु के ऊ को गुण ओ हो गया। फिर इसमें एचो अवाय, इस सूत्र से भो के ओ को अवादेश हो गया। इसलिए वह लंत शब का विकिरण ए और व विसर्ग वाला, व के विसर्ग लगी हुई है। अब एचो अवाय सूत्र से इस भो के ओ को अवादेश कर देंगे तो भ व अ वह। अब वही सूत्र वापस लगेगा जो दीर्घ किया, अतो दीर्घो यही। दीर्घ करने के लिए ये सूत्र काम आएगा, अतो दीर्घो यही। तो दीर्घ ए को आ हो जाता है और संयुक्त करने पर भवाव यह रूप सिद्ध होता है। अगला जो है
ये भवाव ये सिद्ध हो गया। इसमें कर्तरी शब्द से शप अनुबंध लोप करने पर ए बना। सार धातु का आर धातु के भू धातु के ओ को जो गुण हो गया। फिर एच से इस ओ को अवादेश हो गया। अतो दीर्घ यहीं से दीर्घ ए को आ हो गया और भवाव रूप बना। अब जो लास्ट है भवामह, भवामह है स्थिति वापस वही बताइए कि कौन सी धातु है, भू धातु है, लकार कौन सा है, लट लकार, पुरुष कौन सा है, उत्तम पुरुष, और वचन कौन सा है, बहुवचन। और वर्तमान लट से भू धातु को वर्तमान काल में लट लकार का प्रयोग हुआ, भू प्लस लट। फिर सूत्र लगेगा कौन सा वाला, तिप तस झी। इस सूत्र से उत्तम पुरुष के बहुवचन में मस प्रत्यय का प्रयोग होगा, भू और मस, ये स्थिति बनी। फिर इसमें शप वाला कर्तरी शब्द से शप का आगम होगा। कर्तरी शब्द से धातु और प्रत्यय के बीच में शप प्रत्यय का प्रयोग होगा तो शप विकिरण निकलेगा इसमें से। फिर इसका अनुबंध लोप करने से सबका केवल ऐसेस करना, हमेशा शब्द को लाना है और अनुबंध लोप करके ऐसेस करना है। इसका और कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पहले अपन शब्द लाएंगे धातु और प्रत्यय के बीच में, फिर इसका अनुबंध लोप करके केवल ऐसेस चाहिए इसमें अपन को। फिर दूसरी स्थिति है सार धातु कार धातु के गुण से भू धातु के ऊ को गुण हो गया, इसलिए भय भो को ए और मस प्रत्यय हुआ। तो अब इस ओ सार धातु से ऊ को ओ को हो गया और ऊ को गुण ओ हो गया। भ व मस एच सूत्र से भो के ओ को अवादेश हो गया, इसलिए भ व अ मस। अब फिर अतो दीर्घ, दीर्घ किससे करेंगे, सूत्र कौन सा है, ये अतो दीर्घ को यहीं इस सूत्र से ए को दीर्घ आ हो जाता है, इसलिए भव आ मस। अब देखिए लास्ट में जो स है इसका अपन ने रुत्व विसर्ग करने के लिए कौन सा सूत्र लगाया था, खरवसान विसर्जनीय स। इस सूत्र से मस के स के सकार का रुत्व विसर्ग करने पर भवाम और संयुक्त करने पर भवाम रूप सिद्ध होता है। तो ये भ वह इस ए को दीर्घ किया तो दीर्घ यहीं से तो आ हो गया, और म इस रुत्व विसर्ग किया स का तो विसर्ग हो गया। इस प्रकार भू धातु तिगंत प्रकरण में अपने वर्तमान काल लट लकार के सारे प्रयोग, सारे सिद्धियाँ देख ली हैं। अगर आपको समझ में आ गया तो आप ठीक है, और अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो मुझे इस कमेंट्स में लिख कर बताएं ताकि मैं उसको आपको वापस समझा सकूं। धन्यवाद।